हेलो एंड नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं स्थानीय मान के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या प्रणाली की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही स्थानीय मान के पहले अंकित मान और स्थान को भी जानना ज़रूरी है और इन सब बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप में स्थानीय मान की समझ विकसित हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्थानीय मान जानने के पहले अंकित मान को जानना ज़रूरी है। तो पहले हम अंकित मान को समझ लेते हैं। अंकित मान किसी भी अंक का अपना मान होता है या अंक का जो नाम होता है वही उसका अंकित मान होता है, चाहे संख्या कोई भी स्थान पर हो। अंकित मान को और अच्छे से समझने के लिए चलिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर एक संख्या है, इसमें सभी अंक का अंकित मान हम देखते हैं। 6 का अंकित मान यहाँ पर 6 है। 5 का अंकित मान 5 है। 2 का अंकित मान 2 है। 2 का अंकित मान 2 है और 4 का अंकित मान 4 है। यहाँ पर देखते हैं 2 स्थान पर 2 है और दोनों जगह में 2 का अंकित मान 2 ही है, अर्थात संख्या का अंकित मान स्थान बदलने से नहीं बदलता है। यदि 5 है तो अंकित मान हमेशा 5 ही रहेगा, 2 है तो अंकित मान हमेशा 2 ही रहेगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं सभी अंकों का अलग अलग अंकित मान। 3 का अंकित मान यहाँ पर 3, 0 का अंकित मान 0, 9 का अंकित मान 9, 1 का अंकित मान 1, 1 का अंकित मान 1 और 5 का अंकित मान 5। यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 स्थान पर है और दोनों ही स्थान पर उसका अंकित मान 1 ही है, यानी स्थान बदलने पर अंकित मान नहीं बदलता है। अब हम स्थान के बारे में जानते हैं। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार किसी भी संख्या में सभी अंकों का एक निश्चित स्थान होता है तथा उस स्थान का एक निश्चित मान होता है, जैसे इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़ा का 100 आदि। स्थान को और अच्छे से समझने के लिए भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार यहाँ पर ये तालिका बना हुआ है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब स्थान हैं और 1, 10, 100, हज़ार क्रमशः उनके उस स्थान के मान हैं। स्थान को समझने के लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस संख्या में 6 इकाई के स्थान पर है, 0 दहाई के स्थान पर है, 3 सैकड़ा के स्थान पर है, 1 हज़ार के स्थान पर है, 2 10,000 के स्थान पर है। अब हम अपने मेन टॉपिक स्थानीय मान पर आते हैं और स्थानीय मान को समझते हैं। किसी भी अंक का स्थानीय मान उस अंक के अंकित मान और उसके स्थान के मान के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात स्थानीय मान बराबर अंकित मान गुणित स्थान का मान। स्पष्ट है, स्थानीय मान यदि किसी अंक का निकालना है तो उसके अंकित मान को हम उस स्थान के मान से गुणा कर देते हैं, तो जो गुणनफल आएगा वही उसका स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान को उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर ये एक संख्या है, इसमें सभी अंकों का हम अलग अलग स्थानीय मान निकालते हैं। इसके लिए इस संख्या को हम भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखते हैं, अर्थात यहाँ इकाई पर 2 है तो 2 को इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई पर 4 है तो 4 को दहाई के नीचे लिखेंगे, सैकड़ा में 6 है 6 को सैकड़ा के नीचे लिखेंगे, हज़ार के स्थान पर 3 है तो उसको हज़ार के नीचे लिखेंगे, 5 10,000 के स्थान पर है उसको 10,000 के नीचे लिखेंगे। अब हम देखते हैं 2 का स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणित 1 बराबर 2। 2 अंकित मान है और 1 स्थान का मान है, दोनों का गुणा कर दिए तो गुणनफल 2 आया। तो यहाँ पर
2 का स्थानीय मान 2 होगा। 4 का स्थानीय मान 4 गुणित 10 बराबर 40। 4 का अंकित मान 4 है और 10 दहाई का स्थान का मान है, तो दोनों का गुणा कर दिए तो 40 स्थानीय मान होगा 4 का। 6 सैकड़ा के स्थान पर है, तो 6 का स्थानीय मान 6 गुणित 100, 6 अंकित मान और 100 स्थान का मान। 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 3 गुणित 1000 बराबर 3000, 3 अंकित मान और 1000 स्थान का मान। 5 का स्थानीय मान 5 गुणित 10,000 बराबर 50,000, 5 अंकित मान है और 10,000 स्थान का मान है, दोनों का गुणा कर दिए 50,000 5 का स्थानीय मान होगा। एक और उदाहरण से स्पष्ट करते हैं स्थानीय मान को। इसको भी संख्या पद्धति के अनुसार लिखते हैं। अब यहाँ पर हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6 का स्थानीय मान 6 गुणित 1 बराबर 6। 4 का स्थानीय मान 4 गुणित 10 बराबर 40। 3 का स्थानीय मान 3 गुणित 100 बराबर 300। 0 का स्थानीय मान 0 गुणित 1000 बराबर 0। 5 का स्थानीय मान 5 गुणित 10,000 बराबर 50,000। तो यहाँ पर ये 0 का स्थानीय मान 0 का कोई भी स्थान पर रहेगा तो 0 का जो स्थानीय मान है वो 0 हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल इसको भी भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इकाई पर 9 हो गया, दहाई पर 8, सैकड़ा पर 0, 1000 पर 0, 10,000 पर 6 और लाख के स्थान पर 7 है। तो 9 का स्थानीय मान 9 गुणित 1 बराबर 9। 8 का स्थानीय मान बराबर 8 गुणित 10 बराबर 80। 0 का स्थानीय मान 0 गुणित 100 बराबर 0। 0 का स्थानीय मान 0 गुणित 1000 बराबर 0। 6 का स्थानीय मान 6 गुणित 10,000 बराबर 60,000। 7 का स्थानीय मान 7 गुणित 1 लाख बराबर 7 लाख। एक और अन्य उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं, तो इसको भी पहले संख्या पद्धति के अनुसार लिख लेते हैं। अब इसमें प्रत्येक अंक का हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो यहाँ 3 का स्थानीय मान 3 गुणित 1 बराबर 3। 8 का स्थानीय मान 8 गुणित 10 बराबर 80। 6 का स्थानीय मान 6 गुणित 100 बराबर 600। 4 का स्थानीय मान 4 गुणित 1000 बराबर 4000। 5 का स्थानीय मान 5 गुणित 10,000 बराबर 50,000 और 9 का स्थानीय मान 9 गुणित 1 लाख बराबर 9 लाख। तो इस प्रकार से स्थानीय मान आपको स्पष्ट हो गया होगा और स्थानीय मान की समझ विकसित करने पर ये एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ध्यान देना है थोड़ा सा, अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान में संख्या किसी भी स्थान पर रहे तो अंकित मान नहीं बदलता है, लेकिन स्थानीय मान में वही अंक अलग अलग स्थान में है तो उसका स्थानीय मान बदल जाता है। धन्यवाद।